गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 पार्ट 2 ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। इस पे हम 5th क्वेश्चन तक हो चुका है। 6th क्वेश्चन से हम आगे, छठे प्रश्न से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रश्नावली में देखें, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। एवल्यूएट करना है, दर्शाना है कि कोण ए बराबर कोण बी एक्यूट एंगल है। आप ये देखिए, कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। क्या है? तो पहले मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं। राइट एंगल ए और सॉरी बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण एक्यूट एंगल है। ये हो गया, तो हमारा ये सी हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, ये एक हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। अब ये क्या बोल रहा है? कोण और बी न्यून कोण हो जहां, और दिया क्या है आपको? दिया है आपने ध्यान देना है, दिया है, मैं क्या दे रखा है आपको? कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस यू एस कॉस ए बराबर कॉस बी, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब दर्शाना, एवल्यूएट करना है। दर्शाना क्या है? दर्शाइए। अब दर्शाना क्या है? आपने ध्यान से देखिएगा, दर्शाना आपने है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये दर्शाना है। अब फॉर्मूला आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फॉर्मूले लगते हैं हमारे। ठीक है, ये क्या है? हाइपोटेनस, ये बेस मान लो आपको इसको, और इसको परपेंडिकुलर मान लो। ठीक है, कर्ण, आधार, लंब। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसने? अब हमने क्या करना है, आपको क्या दे रखा है? कॉस ए बराबर, अब कॉस ए क्या है? कॉस ए बोला उसने, सी ओ एस, कॉस ए। अब कॉस ए क्या होता है आपको समझना है यार। एल ए एल, लाल अपॉन कक्का, ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है हिंदी मीडियम वालों को। तो क्या है? साइन कॉस, कॉस मतलब क्या? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या? बेस है, एडजस्टमेंट, बेस हो क्या? कर्ण क्या है? हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला है आपका। अब कॉस ए बोला, अब कॉस ए बोला है, तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी चीज अगर कॉस ए बोले या कॉस सी बोला, कॉस बी बोले, तो वो लाइन क्या होगी? आधार में होगी। कॉस ए बोला तो आपका ट्रायंगल जो ये है इस तरह घूम जाएगा। आपका सी ये था, ठीक है, ए टॉप में रख देते हैं और बी आपका ये रह जाएगा। ठीक है, अब ये है न्यून कोण तो हो गए ये। अब इसमें ये चीज हो गया, पर लेकिन इसको आधार में आप घुमाएंगे तो क्या बनेगा? सॉरी, माफी चाहता हूं। हाँ, ए आपका नीचे रह जाएगा, ये, और कर्ण आपका चेंज हो जाएगा। ये मान लेता हूं, सी ए, बी ए। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज है आपका, राइट एंगल है, आधार पे हो गया, तो कॉस ए बराबर, अब लंब होगा ये, आधार हो जाएगा ये। जो लंब होता है वो आधार बन जाता है, आधार जो होता है लंब बन जाता है। कर्ण वही रहता है, कर्ण जो हाइपोटेनस है वो वही रहेगा, सिर्फ ये दोनों चेंज होंगे, आधार और लंब ही चेंज होंगे। अब कॉस ए बराबर, तो अब आधार, अब दिमाग में रखना कि आधार क्या है? एसी। आपने लिखा एसी अपॉन आधार, एसी अपॉन लंब, सॉरी कर्ण बोला ए बी, तो आपको ये मिल गया। ये खिचड़ी पक गई यहाँ पे इसमें साफ कर देना जरा सा। ठीक है, ये बन गया आधार आपकी वजह से ये। अब उसके बाद उसने बोला कॉस बी। अब कॉस बी बोला तो कॉस बी में जो राइट एंगल होगा आपका यही रहेगा। कॉस बी बराबर क्या है? आधार बट्टे कर्ण वही रहा, आधार क्या है? बीसी अपॉन कर्ण ए बी। ठीक है, अब दोनों बराबर हैं। अब देखो, कॉस ए बराबर कॉस बी, मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये है, तो आपका क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा ए सी इंटू ए बी बराबर ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी हो गया। अब देखिए ए बी कट गए, तो ए सी बराबर क्या आ गया? बी सी। अब ए सी के सामने की भुजा, ए सी कहाँ है? आप ध्यान दिमाग रखिए, ए सी, इसके सामने की भुजा क्या है? सॉरी, कोण क्या है? ए सी भुजा है, उसके सामने का कोण हो गया बी। बी सी, बीसी के सामने का कोण हो गया, जो बीसी भुजा उसके सामने का कोण क्या है? ए, तो कोण ए। तो कहने का मतलब है बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो
तो लिख देंगे हम आपको यहाँ पे कोड ए बराबर कोड बी। बस ये आपने सिद्ध करना था, दर्शाना था, ये हो गया, सिंपल सा। ठीक है, आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहुंचते हैं। ठीक है, अब 7वां प्रश्न दे रखा है कॉड थीटा बराबर 7/8। ठीक है, ये दे रखा है उसने। तो इसमें आपने सिद्ध करना है, पहला दिखाना है, इसको हल करके दिखाना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है पहला पार्ट। दूसरा जो है आपने ये देखना है अपने सवाल पे, देखिएगा अपने किताब पे, कॉट स्क्वायर थीटा, ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसे निकालने से पहले अब मैं इसको साफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है, सवाल लंबा है, तो इसको समझने के लिए पहले क्या करना है, आपको दे रखी है कॉट थीटा। आखिर कॉट थीटा होता क्या है, वही फॉर्मूला LAL अपॉन KKA साइन कॉस टेन का उल्टा कॉट मतलब यहां आया आपका आधार बटे लंब। अब कॉट थीटा बराबर क्या आ गया, आपको क्या मिला, कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बट्टे लंब मिल गया आपको। तो अब एक राइट एंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, उसका थीटा कोण मानने के कुछ भी, ये 90 डिग्री हो गया, ABC। ठीक है, अब कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, आधार क्या दिख रहा है 7 और लंब क्या हो गया 8। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपने क्या ज्ञात करना है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, अब ये ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू आधार बेस या एडजस्टमेंट, ए से भी इंडिकेट कर सकते हैं, लंब हाइट परपेंडिकुलर। ये तो आपको h का वर्ग, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, h का वर्ग मतलब हाइपोटेनस का वर्ग आपको पता नहीं है, तो आप बेस क्या है 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ये निकालना तो सबको आएगा 49 64। तो h स्क्वायर कितना आ जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू ये, तो h इक्वल टू जो वर्ग है वो वर्गमूल हो जाता है बराबर की बात जाकर, तो आपका ये हाइपोटेनस आ गया √113। ठीक है, ये निकालना आ गया। अब हमको तीनों भुजाएं इसकी प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम इसको सवाल पे जो फॉर्मूला है उसको रखेंगे और सीधे सवाल बना लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इससे हमें तीनों भुजाएं मिल गई इसकी। ठीक है, तीनों भुजाएं हमको मिल चुकी हैं, ध्यान से देखिए, ये 7 था, ये मिल गई है। अब मेरे दिमाग में ये आएगा यार कि पहला इंडिकेशन क्या दे रखा है उसने, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या है, अब दिमाग रखना है यार, 7th 8th में हमने पढ़ रखा है a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सभी फॉर्मूले यूज होते हैं लाइफ में, a प्लस बी a माइनस बी, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है आपको क्या मिल रहा है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये आपको मिल चुका है, दिमाग में रखना, ये रखना। अब आपने समझना यार कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, कर्ण मतलब साइन लंब क्या है परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या आपका 8, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 8 अपॉन √113। कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, देखिए आधार क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस 113, ये हो गया ना, इसका स्क्वायर, ये कंफ्यूज मत होना, फिर वही होगा
1 स्क्वायर माइनस, अब आधार, आधार क्या 7 बटे रूट 113 का वर्ग, आपको ये मिल गया है। अब मैं जरा सा ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, पूरा हौच पौच हो जाएगा, साफ साफ समझाना है। अब हमें ये मिला हुआ है तो मैंने क्या रख दिया, अब इसके बाद यहां आ रहा हूं, ठीक है। तो देखिए पहले यहां समझ सॉल्व कर लेते हैं। 1 का वर्ग 1 ही होगा, 8 का वर्ग 64 हो गया, वर्गमूल 113 का मतलब 113 वर्ग करने पर अपॉन 1 का वर्ग 1 ही हो गया, 7 का वर्ग 7 7 49 हो गया, वर्गमूल 113 का 113 हो गया। अब देखिए भिन्न के सवाल आपने 6 7 8 में सीखे हुए हैं। 1 और 113 का एलसीएम कितना आ गया, 113 आ गया। पहले ऊपर वाले को देखते हैं, तो 113 कम 113 माइनस 64 बन जाए 64, ये अपॉन फिर यहाँ पे 113 कम 113 माइनस 49 कम 49 अपॉन 113, ठीक है। अब देखिए 113 में 64 घटाएंगे कितना आएगा, 13 में 4 9, 10 में 6 4 49 अपॉन 113। अब 113 और 49 घटाएंगे कितना है, 64 अपॉन 113, ठीक है। अब ये देखिए ये भिन्न जो है नीचे वाले भिन्न को पलट देंगे तो कितना आएगा, 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64। देखिए भिन्न पलट गई नीचे वाली, इससे ये कट गया तो आपका आंसर आ गया 49 अपॉन 64। ये पहला पार्ट हो गया आपका, सिंपल सा लॉजिक है कक्षा 7 8 में जो आपने a माइनस बी ए प्लस बी का a इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आपने सीखा है। इसका पहला पार्ट बना दिया मैंने। अब दूसरा क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट ये समझ में आ गया आपके, तो ब्लैक बोर्ड साफ करता हूं। अब इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपने निकालना है सेकंड पार्ट उसका कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये एल ए एल अपॉन फटाफट रख दो के ए, साइन कॉस टेन कॉट आधार बट्टे, ध्यान से देखना, आधार बट्टे लंब, ठीक है। अब कॉट आधार क्या है आपने निकालना, कॉट स्क्वायर थीटा, तो आधार बट्टे लंब का स्क्वायर, तो आधार क्या है 7 बट्टे 8 का स्क्वायर, 7 7 49 8 8 64, ये आंसर आ गया। छोटा सा आंसर है, बस आपको तीनों पार्ट निकाल के ही इसको समझाना है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन में आते हैं 8वें में। अब आपका 8वां प्रश्न बोल रहा है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच करें 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए जगह नहीं है तो यहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया मैंने इसके बाद। तो ये आपने सिद्ध करना है। तो पहला काम आपका रहता है यार कि आपको सवाल सॉल्व करने से पहले 3 कॉट ए इक्वल टू 4, देन we can write cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3, मतलब 3 cot a बराबर 4 है तो cot a बराबर क्या, गुणा 4 गुणा 3 है, मल्टीप्लाई गुणा हो रहा है यहाँ पे तो भाग हो जाएगा। ये तो आपको पहले से पता है कि ये होता है। अब ये देखिए मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, आप इसको समकोण त्रिभुज बोल सकते हो। तो ए का ज्यादा साइन मिल रहा है तो मैं ए इसको इंडिकेट कर रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, बी सी। अब उसने बोला 3 कॉट ए बराबर 4 बट्टे 3, ठीक है। अब कॉट का हम निकालते हैं एल ए एल, ये देखो छोटा छोटा लिखकर, साइन कॉस टेन कॉट आधार बट्टे लंब हो रहा है, निकालना बताया। जिसको न भी आया दोबारा सोचना, आधार बट्टे लंब, आधार क्या है 4, पहले आधार आया, बेस लंब परपेंडिकुलर 3, ये तो आपको क्या प्राप्त करना है, कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले बताया था 7वें क्वेश्चन में। तो बीसी स्क्वायर कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ए बी के स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी क्या है 3 का वर्ग, ए बी क्या है 4 का वर्ग, तो बी सी स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4 से को 16, तो बी सी बराबर 16 9 25 25 का वर्गमूल, तो ये आपका आ गया, ठीक है। ये आपको मिल चुका है। अब क्या बोल रहा है, 25 का वर्गमूल हो गया, 3 3 9 4 से 16, 16 और 9 सॉरी 16 9 कितना होता है, 16 4 20 25, सही सही बोल रहा है, रूट 25 आ गया। अब क्या करना है आपको, ये तीनों चीजें मिल चुकी है ना, 1 2 3 मिल चुका है। अब क्या करना है, आपने इस पर रखना है 1 माइनस
10 सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड आपके क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कितना होता है देखते हैं। 10 स्क्वायर क्या होता है आप देखो फॉर्मूला लगाते हैं LAL KKA साइन कॉस 10 लंब बट्टे आधार होता है 10 का मतलब लंब बट्टे आधार वाला 10 पे फॉर्मूला लगता है। ठीक है तो मेरे दिमाग में सट चलेगा यार कि लंब बट्टे आधार क्या है एक लंब क्या आपका 3 बट्टे 4 का वर्ग देखो 1 प्लस 3 बट्टे 4 का वर्ग ये भी कर दिया। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है 1 3 3 9 बट्टे 16 1 जमा 3 3 9 बट्टे 16। ठीक है अब देखो बराबर क्या आ जाएगा देखो 16 कम 16 में 9 घटाएंगे बट्टे 16 लिखेंगे 16 कम 16 में 9 जोड़ेंगे बट्टे 16 कर देंगे ये। तो बराबर क्या आ जाएगा देखो 16 में 9 घटा के कितना आ जाएगा 7 बट्टे 16 बट्टे 16 में 9 जोड़कर कितना हो जाएगा 25 बट्टे 16। तो आपका क्या मिल गया 7 बट्टे 16 ये भिन्न पलट दो 16 बट्टे 25 16 से 16 कट गया तो आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड आया 7/25। ठीक है ये तो हमको मिल गया बायां पक्ष। अब दायां पक्ष को सॉल्व करेंगे ये साफ कर देना दायां पक्ष के लिए। ठीक है ये छोटे में आज शायद आ जाए नहीं आएगा फिर कोशिश करेंगे। राइट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड दायां पक्ष क्या था कॉस स्क्वायर है कॉस क्या आप दिमाग में रखना है कॉस स्क्वायर क्या होगा ये LAL अपॉन KKA आधार बट्टे कर्ण है कॉस का आधार बट्टे कर्ण आधार क्या है 4 बट्टे रूट 25 का स्क्वायर। ठीक है माइनस साइन स्क्वायर है लंब बट्टे कर्ण लंब क्या है आपका ये ध्यान में रखना है 3 अपॉन रूट 25 का स्क्वायर। ठीक है तो क्या देगा 16/25 माइनस 3 3 9 रूट 25 का स्क्वायर कितना होगा 25 ही होगा। डिनोमिनेटर आपका इक्वल है तो डायरेक्ट घटाओ 16 9 7 बट्टे 25 ये आगे ना ये बराबर ये तो आप यहां लिख दोगे इसलिए LHS बराबर RHS ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। ठीक है अब जो 9th क्वेश्चन है इस पर एक राइट एंगल दे रखा है समकोण त्रिभुज तो उसमें दे रखा है बी समकोण दे रखा है बी क्या दे रखा है 90 डिग्री का दे रखा है तो आपने 10A रखना। अब मेरे दिमाग में यही आना चाहिए क्या कि 10A अब राइट एंगल तो मैं रखूंगा ज़्यादातर A और C का वो है तो B समकोण था आपका तो A मैंने ये लिख दे रहा और आपको बाकी ABC से इंडिकेट कर दिया। ठीक है अब उसने कहा 10A अब 10A बराबर क्या होता है मुझे ये पता नहीं है तो A मेरे ज़मीन में है तो मुझे पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा LAL अपॉन KKA इंग्लिश वालों के लिए भी बता रखा है पहले वाले पार्ट में देखिएगा साइन कॉस 10 लंब बट्टे आधार। ठीक है अब लंब बट्टे आधार क्या है लंब क्या है एक रूट 1/3 लंब क्या है 1 आधार क्या है रूट 3। अब पाइथागोरस थ्योरम से आपने हाइपोटेनस कर्ण निकालना है। ठीक है कर्ण निकालोगे ये सवाल आप बनाओगे इजी है देखो मैं यहाँ पे वो लिख दे रहा हूँ कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग BA का स्क्वायर तो AC स्क्वायर बराबर BC क्या है A का वर्ग रूट 3 का वर्ग 1 का वर्ग 1 हो गया रूट 3 का 3 हो गया तो 3 1 4 तो AC बराबर क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल बराबर 2 ये तो 2 आ गया आपने। ठीक है 2 मिल गया आपको हाइपोटेनस। अब इसका आपने निकालना है इसका किस तरह से निकालेंगे आपने दिमाग में रखना है कि हमें क्या करना है। अब इनमें मान रख देना साइन A को गुणा ये मल्टीप्लाई कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान है इनके बीच में ये आपको बनाओगे ये आपका होमवर्क का है। ठीक है 10th वाला क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करता हूँ आपको फटाफट से ये बहुत ईजी है आप बना लोगे इसको नहीं आएगा फिर कोशिश कर लेंगे इसको। ठीक है समय बचाने के लिए मैंने 9th क्वेश्चन बच्चों को दिया है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है बना लेंगे बच्चे। अब देखिए 10वां लास्ट प्रश्न इसका PQR में क्यू समकोण त्रिभुज PQR में क्यू समकोण है
पी क्यू आर में क्यू समकोण लिख दिया, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है आपको 25, ठीक है। और पी क्यू आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये है 5 सेंटीमीटर मतलब परपेंडिकुलर आपको दिया है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, तो आपने निकालना है इस पे साइन पी कॉस पी टेन पी, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपने करना है साइन पी कॉस पी और टेन पी, ठीक है। ये ज्ञात करना, तीनों चीजें ज्ञात करनी है आपने। तो क्या बोलेंगे इसमें, पहले ये भुजा हमने ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन तो आपको ये दे दिया इसने, ठीक है, ये इक्वेशन दे दी। अब दूसरा क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बार बार मुझे रिपीट नहीं करवाना। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, अब पी आर पता नहीं है, पी आर का वर्ग हो गया। अब बराबर ये क्या हो जाएगा, आप देखो पी आर प्लस क्यू आर है तो क्यू आर वाली जो चीज़ है उसको हम वहाँ भेज देंगे, पी क्यू तो आपको दे रखा है ये 5, अब क्यू आर स्क्वायर वाला हमको वहाँ भेज देंगे। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, ये इसका वर्ग 25 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, पी आर प्लस, ये देखो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, एक तो ये बनता है ए प्लस बी और एक बनता है ए माइनस बी, पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, ये बराबर 25 हो गया, ठीक है। अब पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है 25, तो इधर पे मैं लिख दूंगा 25, ये 25 मल्टीप्लाई पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर ये गुणा 25 क्या हो जाएगा भाग 25, कट गया तो क्या है 1। तो हमारा दूसरी जो इक्वेशन बन गई क्या बन गई, पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या मिल गया आपको 1, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2 बन गई है, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जमा कर देते हैं, ठीक है। और समीकरण 1 क्या था आपका, देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 था, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या थी, समीकरण जो आपका पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 था, जोड़ने पर बोला तो माइनस प्लस कट गई तो 2 पी आर बराबर क्या हो जाएगा 2 पी आर का समझ भी देखना हो रहा मुझे, 2 पी आर बराबर कितना हो गया 26, तो पी आर बराबर कितना हो गया 26/2, 13, पी आर आपको मिल गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है।